है संयुक्त भिन्न। भिन्न के अंतर्गत संयुक्त भिन्न देखने को मिलता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। जिस भिन्न में पूर्णांक, ठीक है, जिस भिन्न में पूर्णांक, ठीक है, तथा समभिन्न, समभिन्न दोनों शामिल हो, दोनों शामिल हो, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त भिन्न कहते हैं। तो उसे संयुक्त भिन्न कहते हैं। भिन्न कहते हैं, ठीक है। अब जैसे आपसे कह दिए, क्या कर रहा है, एक बता रहा है पूर्णांक और एक क्या बता रहा है? समभिन्न। तो पूर्णांक आप देखते होंगे, पूर्णांक पढ़े हैं, इसीलिए मैंने पहले पढ़ाया था कि पूर्णांक को समझिए, आगे जैसे जैसे स्टेप बनता जाता है वो चीज़ें, पीछे की चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है। तो पूर्णांक अब इसमें 5 है, ठीक है, 5 हो गया, और उसमें समभिन्न कह रहा, तो समभिन्न आप जानते हैं कि ऊपर वाला छोटा होता है, नीचे वाला बड़ा, ठीक है। ऐसे भिन्न बना सकते हैं, 3, 2, 5, ठीक है, 1, 7, 9, ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा, ये समभिन्न है, और ये क्या है? पूर्णांक है। इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो 5 + 2/3, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यानी एक आपका पूर्णांक हो गया, एक आपका समभिन्न हो गया, दोनों मिला करके बना क्या है? संयुक्त भिन्न, ठीक है। इसी तरह से इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, उसी प्रकार इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्लियर हुआ कि नहीं? पूर्णांक, ये पूर्णांक है, और आपका समभिन्न, ये आपका क्या है? समभिन्न, अंश हर से क्या है? छोटा है, उसे हम समभिन्न कहते हैं। ये दोनों शामिल है। अब आप कहेंगे कि क्या ऐसे लिखने से दोनों के मान में कोई अंतर तो नहीं ना होगा? जी नहीं, 3 × 5 = 15, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 17/3 हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या करेंगे? 3 × 5 = 15, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 17/2। तो इसी तरह से सबको चेक कर सकते हैं कि दोनों मान में कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद इकाई, ठीक है, जिस भिन्न का अंश जिस भिन्न का अंश 1 हो, ठीक है, क्या हो? 1 हो, और हर 0 के अतिरिक्त या 0 के अलावा, अतिरिक्त, 0 के अतिरिक्त, ठीक है, कोई भी पूर्ण संख्या, कोई भी क्या हो? पूर्ण संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाता है, ठीक है। अब जैसे कोई भी भिन्न जिसका अंश क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे 1/5 का क्या रहा? हर 0 के अतिरिक्त, यानी कि 0 को छोड़ दीजिए, 0 के अलावा कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे 1/3, 1/10, 1/15। तो ऐसे भिन्न क्या कहलाते हैं? इकाई भिन्न कहलाते हैं, ठीक है। अब अगला आता है तुल्य भिन्न, ठीक है। तो तुल्य भिन्न
2 या 2 से अधिक, ठीक है। मैं अपने पहले वीडियो में बताया था कि 0 लेवल से लेकर टॉप लेवल तक आपको पढ़ाएंगे। ये समझिए 0 लेवल है। जब इससे क्वेश्चन आपको हल कराएंगे तो इससे आपको उसमें मदद मिलेगी, ठीक है। बड़े बड़े क्वेश्चन जो एग्ज़ामों में आज के दौर में ट्रेंड पे चल रहे हैं, उस क्वेश्चन को हल कराएंगे शॉर्ट ट्रिक के भी माध्यम से। आप लोग एकदम परेशान न होइए, थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो चीज़ें मैं आगे चल के बताऊं आपको एकदम समझ में आए। पीछे की चीज़ें इसलिए बता रहा हूं कि ये चीज़ उसमें यूज़फुल होंगे आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक, वैसे भिन्न, ठीक है। वैसे भिन्न जिनका मान बराबर, ठीक है, जिनका मान बराबर तुल्य भिन्न कहलाते हैं, ठीक है। तुल्य भिन्न कहलाते हैं, ठीक है। तो अब क्या करें, 2 या 2 से अधिक वैसे भिन्न जिनका मान बराबर वो तुल्य भिन्न कहलाते हैं। जैसे मैं आपसे कह दिया जाए 2 या 2 से अधिक हम भिन्न दे देते हैं, ठीक है। जैसे 2/3 हो गया, 4/6 हो गया और 8/12 हो गया, ठीक है। तो क्या ये सब तुल्य भिन्न है? तो ऐसे तो देखने में तो नहीं लग रहा है। यहाँ 2/3 है, 4/6, 8/12 है, सब अलग अलग दिख रहा है। लेकिन इसको सॉल्व करिए, इसको 2 से डिवाइड कीजिए, तो ये 2 से दोनों डिवाइड हो जा रहा है। तो ये भी 2/3 बन गया, ये 2/3 है, ये तो डिवाइड होगा नहीं। इसको 4 से करिए, 4 दूना 8, 4 तिया 12, इसका भी 2/3, इसका भी 2/3, इसका भी 2/3, यानी कि सभी भिन्न समान हो गए। तो ऐसे भिन्न जब आपके सामने आएंगे तो वो तुल्य भिन्न कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कभी कभी प्रश्न लोग पूछ देते हैं कि बताइए कि 1/2 बड़ा कि 5/10 बड़ा, ठीक है। केवल बड़ा छोटा की बात करने लगते हैं, तो ऐसे में बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं। लेकिन इसको अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो 1/2, 1/2, न ये किसी से बड़ा न किसी से छोटा, ये दोनों क्या होंगे, तुल्य होंगे। अरे बस समझ में। तो ऐसी चीज़ें आपको प्रश्न में मिल सकते हैं। कई भिन्न दे दें, 5-6 भिन्न दे दें और सबको कह दे, पूछ दे कि क्या ये तुल्य भिन्न है, निम्नलिखित में से कौन तुल्य भिन्न है। तो तुल्य भिन्न को मालूम करने के लिए उसको आप इस प्रकार से हल करके सबका समान आंसर आ रहा है तो तुल्य भिन्न हो जाएंगे, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट आपका है आज की वीडियो में, समहर भिन्न, ठीक है। 2 या 2 से अधिक भिन्न, ठीक है ना। जैसे इसमें 2 या 2 से अधिक की बात की जाए तो हमने 2 का भी समझा दिया और 2 से अधिक का भी समझा दिया। इसी प्रकार 2 या 2 से अधिक भिन्न, ठीक है, जिसका हर समान हो, समहर भिन्न कहलाते हैं, ठीक है। जो भी हमारे भाई बहन DLED फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर की एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें मैथ के क्वेश्चन आते हैं, तो ऑप्शनल में जो क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देते हैं, उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। और भी आगे हम वीडियो लाएंगे तो उसमें उन लोगों के लिए भी बहुत ही लाभदायक होंगे, क्योंकि आज के दौर में जो परीक्षाएं हैं दिन पर दिन कठिन होती जा रही हैं। अगर आपको बेस पता नहीं है तो आप बड़े से बड़े सवाल को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। दूसरी चीज़ कि ट्रिक का सवाल आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको पहले बेस पता हो। जो बच्चा एकदम सवाल नहीं लगा पाता है उसे कितना भी अच्छा ट्रिक बता दीजिए वो भूल जाएगा, क्योंकि हर सवाल का अलग अलग ट्रिक होता है, ठीक है ना। एक ट्रिक पर सारे डिपेंड नहीं करते हैं। अगर आप, हाँ, ट्रिक इसलिए बताया जाता है कि
परीक्षाओं में कम समय में आप अपने समय को बचा सकते हैं, 30 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड में क्वेश्चन को हल कर सकते हैं इसलिए। लेकिन आपको पहले तो प्रोसेस ही सीखना होता है, जब तक आप प्रोसेस नहीं सीखेंगे ट्रिक नहीं कर पाएंगे। तो मैं अभी प्रोसेस सिखा रहा हूँ, फिर इस पर मैं ट्रिक लेके आऊँगा तो आप ट्रिक भी सीख जाएंगे, ठीक है। तो इसमें समान भिन्न, जैसे क्या करा, सम हर भिन्न यानी कि समान हर वाले, जैसे 3/5 कर दें, 6/5 हो जाए, ठीक है, 7/5 हो जाए। तो ये 3 भिन्न आपके सामने हैं, 2 या 2 से अधिक, मैंने 3 भिन्न ले लिया 2 से अधिक, तो सभी के हर क्या है, समान है। तो ऐसे भिन्न आपको क्या कहलाएंगे, समहर भिन्न कहलाएंगे। अगर हम 2 ले लें, 5/6, 9/6, इस टाइप से, हालांकि ये तो कट जाएगा, लेकिन फिलहाल में 5/6, 9/6 समान हर दिख रहा है ना, तो ये आपको ऐसे जाएगा, लेकिन कट जाएगा तो 19 कर लीजिए, 19 बटा क्या हो गया 6, 5/6, तो ये भिन्न क्या कहलाएंगे, समहर भिन्न कहलाते हैं, ठीक है गाइस। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया है, और इसी तरह से हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो हमारे नए भाई बहन हैं, और जो लोग जुड़ चुके हैं वो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।